2024-25 विषय अंग्रेजी यानी द्वितीय भाषा का पेपर, जो कि कक्षा 7वीं का होने वाला है, क्लास 7 का इंग्लिश का पेपर। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है विद्यार्थी, और इस पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। अगर आपको 60 में से 60 अंक पूरे चाहिए विद्यार्थी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार। बाकी एकदम इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चन पेपर है, यही आपका पेपर आने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। 18 दिसंबर को यही पेपर आपका आएगा। आप बाद में आके मुझे कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसे जाता है ना। तो वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लास्ट तक आपको बने रहना है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आपके सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाता है भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 5 तक आपसे पूछा गया है ना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है भाई क्या पूछा गया है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 वो आर द ट्रेंस हॉर्स इज कॉल्ड अ। तो इसका आपका क्या हिंदी अनुवाद की अगर बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है भाई घोड़े को प्रशिक्षित, है ना, क्या पूछा गया है, घोड़े को प्रशिक्षित करने वाले को क्या कहते हैं। घोड़े को मतलब प्रशिक्षित करने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हॉर्स ट्रेनर, मतलब घोड़े को जो ट्रेन करता है उसको हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, अमीर शब्द का विपरीत शब्द आपको बताना है, यानी विलोम शब्द है ना। तो यहाँ पर इसका विपरीत शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, लगा लीजिएगा एक गरीब। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुअर, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और हिंदी अनुवाद भी साथ में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है द सिटी ऑफ ओलंपिया इज द सिचुएट इन। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ओलंपिया शहर कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों ग्रीस, है ना, ये वाला लगा लेना है ग्रीस। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है विद्यार्थियों चौथा, हाउ मेनी ईयर्स अगो मिस्टर्स घोष डाइट। तो इसका मतलब है आपका विद्यार्थियों श्रीमती घोष की मृत्यु कितने वर्ष पहले हुई थी। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2 ईयर्स आगे, मतलब 2 साल पहले। और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द पर्सन वो रेंट्स आउट हिज हॉर्स इज द कॉलेड। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया वह व्यक्ति जो अपना घर किराए पर देता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, ओनर यानी जमींदार बोलते हैं। ओनर का मतलब होता है विद्यार्थियों जमींदार। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका लैंड लॉर्डर, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर मालिक होता है, बाकी यहाँ पर जो देता है वो होता है जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भाई फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या रिक्त स्थान भरना है, जो कि आपसे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 10 तक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है, ईच क्वेश्चन कैरिंग्स 1 मार्क्स। तो यहाँ पर आपसे क्या है स्टूडेंट, निर्देश देख लिया आपने, प्रत्येक प्रश्न के अंक है, जिसमें छठा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स इज द अपोजिट ऑफ द स्लो। स्लो का आपको क्या लिखना है, धीमे का विपरीत शब्द क्या होता है, फास्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो गया फास्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द साइनोम्स ऑफ द वर्ड्स हम्प। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, कबूड़ कुबड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो होता है वो होता है बम्प। थर्ड क्वेश्चन आपका है 18 वन वो वैंस ऑफ द रेस द कंपटीशन इज द कोलेट। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जो दौड़ प्रतियोगिता जीतता है उसे विजेता कहते हैं। तो क्या यहाँ पर आपका क्या विनर हो जाता है ना, विनर यानी विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड घोस्ट इज। तो यहाँ पर आपके क्या पूछा गया है, भूत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है स्पिरिट। तो स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, है ना। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपसे विद्यार्थियों पूछा गया है कंप्लीट ऑफ द सेंटेंस बाय यूजिंग द, है ना, प्रेसबंस। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है उपयुक्त पूर्वसर्ग का प्रयोग करके या वाक्यों को पूरा करना है विद्यार्थियों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेटर क्यू कम्स फिल इन द ब्लैंक्स लेटर पी। तो इसका मतलब है अक्षर क्यू अक्षर के बाद आता है, अक्षर क्यू के बाद क्या आता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आफ्टर, है ना विद्यार्थियों, यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भाई स्मोक गोइज फिल इन द ब्लैंक्स इन द स्काई। तो यहाँ पर आपका है धुआं आसमान में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अप, है ना, धुआं आसमान में आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लगा के आपके 16 तक रहने वाले हैं। और यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपको एक इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी 18 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया है इंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हो निर्देश, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यहाँ तक 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। यानी विद्यार्थियों आपसे क्या अति लघुत्तरी प्रश्न है ना, तो 11 से लगा के 16 तक रहने वाला है। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट द फुल फॉर्म ऑफ द, है ना, फुल फॉर्म बताना है आपको गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर टीवी का क्या टेलीविजन हो जाता है, एल का हो जाता है आई विल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 12 बाई विच एनिमल इज द कॉलेट द शीप ऑफ द डिजर्ट, है ना, डिजर्ट। तो यहाँ पर 2 नंबर में आपसे पूछा गया है, मतलब यहाँ पर इसका मतलब आपका होता है विद्यार्थियों किस जानवर ने को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कौन सा जानवर है उसका आपको नाम बताना है, जो कि वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भाई वाई इज द कैमल कॉलेट द शीप ऑफ द डिजर्ट, है ना, तो डिजर्ट। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर में पूछा गया, यानी 13वां क्वेश्चन का मतलब आपका होता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है ना। मतलब यहाँ ऊपर पूछा गया था किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और यहाँ पर आपका क्या उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजर्ट, यानी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर केमल आंसर लगा लेना है ना। इतना दिमाग तो आप लोग लगाते हो विद्यार्थियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया द यंग वन ऑफ द डक फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपसे 2 नंबर में पूछा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विद्यार्थियों की बतख का, है ना, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया, बतख का बच्चा, बतख का बच्चा है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है विद्यार्थियों बतख का बच्चा है, मतलब डकिंग, डकिंग, है ना, डकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई 15, जो कि आपका है मेक कंपाउंड वर्ड्स एनी टू, जो कि आपसे 3 नंबर में पूछा गया है ना, 2 नंबर में सॉरी। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया लैंड प्लस स्लाइड, है ना, तो लैंड प्लस स्लाइड, तो इसको आपको क्या जोड़ के लिखना है लैंड स्लाइड और फायरवुड। तो यहाँ पर फायरवुड लिखना है एक्समैन। तो यहाँ पर अब क्या विद्यार्थी आपको पूरा ऐसा कैसा छाप देना है प्लस को हटा के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द होमोफोन्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपका 16वां में पूछा गया है, मतलब विद्यार्थियों इसका क्या होता है, तो इसके क्वेश्चन का आपका जो मतलब होता है भाई होमोसोपियंस लिखना है, होमोफोन को लिखना है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है देखे पता नहीं, मतलब शी और नाउ नो, है ना, यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके 70 से होने वाले हैं, जो कि आपके 22 हो जाएगा, है ना विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों आपने देख लिया, यानी यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 70 से लगा के क्वेश्चन नंबर 22 तक शॉर्ट आंसर है ना, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर 17 क्वेश्चन यानी 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाई डिड द खलीफा नॉट पनिश ऑफ द ओल्ड मैन, जो कि आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है भाई खलीफा ने बूढ़े व्यक्ति को सजा क्यों दी है ना, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द विनोद नोटिस व्हेन ही अपोर्चेट द ट्रेन। तो इसका मतलब विद्यार्थियों होता है कि भाई विनोद जब ट्रेन के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा था, है ना, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन विच द प्लेस मिस्टर चौधरी ऑफिस वाज द सिचुएट ऑफ द कोलकाता। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों कि कोलकाता में श्री चौधरी का कार्यालय किस स्थान पर स्थित था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच टेस्ट ऑफ द अदर of the lesson the modern y cleared and the what does the long to do, जो कि आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों आधुनिक तरीका पाठ के लेखक में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है और वह क्या करना चाहती है ना, जो कि आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, जो कि आपसे पूछा गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर 4 days लीव। तो यहाँ पर क्या लिखना है विद्यार्थियों अपने कक्षा अध्यापक को क्या 4 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई लॉन्ग आंसर सॉरी यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपका है आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसका मतलब होता है विद्यार्थियों आपको क्या करना है, मैं भोपाल आ रहा था भविष्य में बदलना है ना, जो कि आपसे
3 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 23 से लगा के 26 तक होने वाला है। 23 इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। 23 क्वेश्चन आपको पूछा गया है राइट 5 सेंटेंस ऑफ द माई पेट एनिमल। तो इसका मतलब है विद्यार्थियों मेरा पालतू पशु पर 5 वाक्य लिखना है आपको, है ना, मेरे पालतू पशु पर। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों डिस्क्राइब वाइड विजिटर ऑफ द आउन वर्ड्स, है ना। तो इसका मतलब आपका होता है वाइट विजिटर का अपने शब्दों में आपको क्या वर्णन करना है विद्यार्थियों। एंड यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन है रीड द पोएम द केयरफुली, है ना, जो कि आपसे 5 नंबर में पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या आपको करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपसे पोएम पूछी गई है, कविता को क्या आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो कि आपसे पूछा गया बी लाइक द बर्ड वो। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट उस पक्षी की तरह बनो जो, और हेल्टिंग इन द फ्लाइट ऑफ द स्लाइट फिल्स इट गिव वाई द ब्लेंथ हिम। तो क्या लिखा है वाइट साइंग नोइंग दैट ही हैथ विंग्स। तो यहाँ पर आपकी पोएम क्या स्टूडेंट पूछा गया है कि उस पक्षी की तरह बनो जो उसकी उड़ान में रुकावट अंग पर हल्का सा उसे लगता है यह उसके नीचे रास्ते दे रहा है, फिर भी गाता है जानते हुए भी उसके पंख है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। पूछा गया है व्हाई डज द बर्ड सिंग। तो इसका मतलब होता है कवि, है ना, तो पक्षी क्यों गाता है ना, पक्षी क्यों गाता है, तो वो आपको बताना है, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई वो वेल हेल्प्स डरिंग द फ्लाइट्स, है ना, जो कि आपसे पूछा गया है कि कवि उड़ान के दौरान कौन रुकता है, उड़ान के दौरान कौन रुकता है विद्यार्थियों, आपको उसके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपका है द पॉइट सजेस्ट टू बी लाइक द बर्ड वाई। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों तीसरा कि कवि पक्षी की तरह बनने का सुझाव देता है, मतलब क्यों देता है विद्यार्थियों बनने का, ये आपको बताना है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भाई क्वेश्चन नंबर 4 गिव हिम एन एप्पल चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको चेंज करना है, नकारात्मक में बदलना है, उसे एक सब शेप दे, मतलब उसे क्या एक शेप दे यानी सैंपल। तो इसको क्या आपको चेंज करना है नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ल्ड स्लाइड्स। तो मतलब इसका मतलब होता है विद्यार्थियों स्लाइड शब्द का तुकान शब्द आपको बताना है यहाँ पर, है ना, जो कि मैं आपको वीडियो में आंसर बताने वाला हूँ वीडियो के एंडिंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विद्यार्थियों तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग द पर्सनलाइज्ड, जो कि आपसे 5 नंबर में पूछा गया है ना पर्सनैलिटीज पे। एंड यहाँ पर पहला आपसे ऑप्शन है महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद। मतलब इसका होता है विद्यार्थियों निम्नलिखित व्यक्तियों में आपको बताया ना किसी एक पर क्या आपको एक अनुच्छेद लिखना है, यानी इन पर क्या आपको एक पैराग्राफ लिखना है, अनुच्छेद, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करूँ स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो यार सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ ना यार 13वें का सॉल्यूशन आपके सामने। बाकी यार वीडियो को स्टूडेंट लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ एकदम, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। बाकी यहीं से आपका पेपर छपने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने पेश है, यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, 19वें का आपको देख लेना है, 20वें का देख लेना है, 21वें का देख लेना है। तो 21 में जो आपसे पूछी गई थी एप्लीकेशन वो देख लीजिएगा विद्यार्थियों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था भाई 22 का उत्तर भी आप देख सकते हो, 23 का भी देख सकते हो, और यहाँ पर 24 का देख लीजिएगा, 25 का देख लेना है आपको विद्यार्थियों, और 26 में आपको महात्मा गांधी पे एक पैराग्राफ बता रहा हूँ वो आपको देख लेना है ना। बाकी मैं आपको क्या फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।